हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज का वीडियो हमारा रिलेटेड होगा आई से, जो सब पार्ट है हमारे सेंस ऑर्गन्स का। तो अभी सेंस ऑर्गन्स में भी हमारे डिफरेंट पार्ट आएंगे, जैसे ईयर आ जाएगा और आई आ जाएगा। तो आज हम डील करेंगे कंप्लीटली विद आई, ठीक है। आई के हर एक छोटे से छोटे पार्ट से डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे एनडीए में तो हमें उसमें दिक्कत ना हो, ठीक। तो देखो, जो आई है ना, वो बेसिकली तुम्हारा कैसा वर्क करता है, इट वर्क्स लाइक अ कैमरा। कैमरा में लेंस होता है, राइट। तो वैसे ही हमारे आई के अंदर एक लेंस होता है। और ये लेंस कौन सा होता है, देखो हमको ये भी पता है कि जो हमारे लेंस है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉनकेव होता है और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो हमारे आई के अंदर प्रेजेंट होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है हमारे आई के अंदर? प्रेजेंट होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, या हम इसको सिंपली बोल सकते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय कॉन्वेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका तो दोनों साइड है ना, दोनों साइड वो कैसे हैं? कॉन्वेक्स हैं। ये भी ऐसा बन के, ठीक है। जब दो कॉन्वेक्स को मिलाएंगे ना, छोटे छोटे, इधर से एक ऐसा मिला दिया और एक ऐसा मिला दिया, तो ये बनता है बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो याद रखना, जो हमारा आई है, आई के अंदर कौन सा लेंस प्रेजेंट है? कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो, जो भी हम देख पा रहे हैं वो किस वजह से देख पा रहे हैं, वो पूरा भी मैकेनिज्म जानेंगे हम, और किस वजह से ये पूरा आउटपुट हो जाता है, इनपुट आता है, आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा है इसमें। सबसे पहली चीज तुम्हें याद रखना है, लेंस कौन सा है हमारा? कॉन्वेक्स लेंस है। और जो आई का डायामीटर है ना, जो आई का डायामीटर है, दैट इज 2.3 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ आई, डायामीटर ऑफ आई, आई का ये जो कितना है, इट्स 2.3 सेंटीमीटर। कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। और अगर टेस्ट में पूछ लिया कि जो तुम्हारा आई है उसका शेप क्या है, आई का जो शेप क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? जो शेप है दैट इज स्फेरिकल। शेप क्या है इसका? स्फेरिकल, गोला है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है तुम लोगों को? ये जो तीन चीजें ना स्टार्टिंग की इंपॉर्टेंट है। लेंस कौन सा है? लेंस इज कॉन्वेक्स। डायमीटर कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। शेप पूछ लिया तो विल गो फॉर स्फेरिकल वन। ओके, अब मेरी बात सुनो, इतना फटाफट से तुम नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़े। सबसे पहले हमारे पास आंख है, राइट। तो आंख के अंदर सबसे पहले लाइट घुसेगी, राइट। तो जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है? वो होता है तुम्हारे कॉर्निया के पास। कहाँ पे होता है याद रखना? मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस आउटसाइड द कॉर्निया। जो कॉर्निया है ना, बेसिकली वो क्या होता है? कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट कवरिंग। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट कवरिंग। जो व्हाइट व्हाइट कलर का हमारी आंखों के ऊपर होता है ना, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया के अंदर क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, जो ज्यादातर रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है वो कहाँ हो जाता है? आउटसाइड द कॉर्निया। जो हमारी लाइट एंटर होती है ना, सबसे पहले वो कहाँ से होती है? कॉर्निया के थ्रू एंटर होती है। कहाँ से एंटर होती है? इसके थ्रू एंटर होती है। और ये वाला पार्ट क्या है हमारा? दिस पार्ट इज कॉर्निया। कॉर्निया नेचर में कैसा है? कॉर्निया तुम्हारा ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट कवरिंग जैसा हमारा एक्ट करता है आई के ऊपर। और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस आउटसाइड द कॉर्निया। तो आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोगों को। कॉर्निया के अलावा और एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। अब स्क्लेरा क्या होता है? ये तो हमारा ट्रांसपेरेंट कवरिंग है, राइट। बट ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये बेसिकली तुम्हारा व्हाइट कलर में होता है। ये किस कलर में होता है? व्हाइट कलर में। स्क्लेरा इज आई का कोटिंग, आई का कोटिंग। और ये इसका कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। स्क्लेरा व्हाइट कोटिंग। ये जो तुम्हारे दिख रहा है, ये पूरा, ये पूरा जिसने आई को कवर कर रखा है, जो आई का कोटिंग बना है, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। याद रखना ये चीज। तो तुम्हें सबसे पहले ये क्लियर होगा जो कॉर्निया, उसके थ्रू फंक्शन क्या हो रहा है। जो भी लाइट है वो कहाँ से एंटर होती है? कॉर्निया के थ्रू एंटर होती है। और अगर एनडीए में क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन वो कहाँ पे टेक प्लेस करता है, सो आंसर इज कॉर्निया। ओके, तो आई होप इतना क्लियर होगा कॉर्निया का काम क्या है। कॉर्निया काम है वो सब करना, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन। अब मेरी बात सुनो, ये हमारा क्या था? ये हमारा पार्ट था कॉर्निया। ये क्या पार्ट था? कॉर्निया। कॉर्निया के बाद जो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट दिख रहा है, कॉर्निया के बाद जो नेक्स्ट दिख रहा है दैट इज लेंस। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉर्निया और लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है। किस किस के बीच में? कॉर्निया और लेंस के बीच में। कॉर्निया, किस किस के बीच में? कॉर्निया और लेंस।
इनके बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम बुलाते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बुलाते हैं? एक्वस ह्यूमर। क्या बुलाते हैं? एक्वस ह्यूमर। तो क्वेश्चन आया था एनडीए में, दैट इज कौन सा लिक्विड प्रेजेंट होता है तुम्हारे कॉर्निया और लेंस के बीच में? तो क्या लिख के आओगे, क्या टिक करके आओगे? एक्वस ह्यूमर। क्या है? कॉर्निया और लेंस के बीच में कौन सा लिक्विड प्रेजेंट है? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा। कॉर्निया डन हो चुका है, उसके बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट है वो भी पता चल गया। आई का जो कोटिंग है वो क्या है? वो स्क्लेरा है। इन दोनों के बीच में लिक्विड कौन सा है? एक्वस ह्यूमर है। ये लेंस कौन सा है हमारा? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब लेंस के अपार्ट यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो डील करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये देखो, ये जो पार्ट है ना, इसको हम बुलाते हैं आइरिस। इसको क्या बुलाते हैं? आइरिस। आइरिस क्या होता है? ब्लैक डायफ्राम होता है। आइरिस क्या होता है तुम्हारा? ब्लैक डायफ्राम। ओके, और इसका काम क्या होता है? आइरिस का काम बहुत छोटा होता है, दैट इज कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपल। देखो, तुमने देखा होगा ना, जब भी हमारी आंखें होती है तो हमारा ये आंख है, राइट? ये ऐसा होता है और ये ऐसा होता है, राइट? ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, बाहर वाला, इसको हम बुलाते हैं आइरिस। इसको क्या बुलाते हैं हम? आइरिस। ओके, और जो ये छोटा सा गोला है ना, इसको हम बुलाते हैं प्यूपिल। इसको क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं प्यूपिल। जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम आइरिस बुलाते हैं। ओके, और जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम बुलाते हैं प्यूपिल। ओके, अब मेरी बात सुनो। आइरिस का काम क्या है? आइरिस का काम है कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस का काम क्या है? आइरिस का अगर फंक्शन लिखेंगे तो क्या बोलोगे? आइरिस का काम बहुत छोटा है, दैट इज कंट्रोलिंग। वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है कि जो प्यूपिल के साइज है उसको बड़ा होना है, प्यूपिल का जो साइज है उसको छोटा होना है, या क्या होना है। ठीक है, सो फंक्शन इसका क्या है? कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। ओके, अब उसके बाद आइरिस का काम हो गया। ये जो बीच वाला, जो छोटा वाला पार्ट है, इसको हम क्या बुलाते हैं? प्यूपिल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? प्यूपिल। और प्यूपिल का काम क्या होता है? ये कंट्रोल करता है कि कितना लाइट हमारे आंखों के अंदर एंटर कर रहा है। ये क्या कर रहा है? प्यूपिल ये मेक श्योर करता है कि यार कितना लाइट हमारे आंखों के अंदर एंटर कर रहा है। तो प्यूपिल का फंक्शन क्या है? कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई। अब मेरी बात सुनो। तुम एकदम जब धूप से भागते भागते या चलते चलते भी घर में आओगे ना, तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए पूरा काला दिखता है। उसका रीजन क्या है? देखो, जब हम बाहर रहते हैं, राइट, तो सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होती है, राइट? तो उस टाइम पे जब रोशनी बहुत ज्यादा है ना, तो आइरिस क्या करता है कि यार बहुत ज्यादा लाइट प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा? मैं प्यूपिल को छोटा कर दूंगा ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो, क्योंकि जब कम अमाउंट ऑफ लाइट भी एंटर होगी ना, तभी भी मुझे ज्यादा दिखेगा, राइट? तो तुम सूरज में खड़े थे, तुम धूप में खड़े थे, तो आइरिस ने प्यूपिल को क्या किया? प्यूपिल को छोटा कर दिया। ओके, आइरिस ने प्यूपिल को छोटा कर दिया, राइट? अब तुम एकदम रोशनी वाली जगह से तुम अचानक से अन, तुम कौन से रूम में आए? तुम तुम्हारे घर के अंदर एंटर करते हो, तो तुम्हें कुछ सब काला काला दिखता है। रीजन देखो, जब तुम धूप में थे तो तुम्हारा जो प्यूपिल है वो एकदम छोटा था, और यही छोटे प्यूपिल के साथ तुम घर के अंदर एंटर कर रहे हो। छोटे से प्यूपिल से छोटी सी लाइट अंदर जाएगी, राइट? यहाँ बाहर तो रोशनी बहुत ज्यादा थी, थोड़ी सी भी रोशनी जा रही है तो उसकी वजह से हमें सब दिख रहा था। बट यही चीज तुम छोटे से रूम में जा रहे हो, प्यूपिल छोटा है तो कम लाइट अंदर आएगी, उसके वजह से सब काला दिखता है। बट धीरे धीरे फिर सब क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि अब आइरिस वाले बाबा को पता चल जाता है कि यार अब अमाउंट ऑफ लाइट कम है इस रूम में, मुझे प्यूपिल को थोड़ा बड़ा करना होगा ताकि ज्यादा लाइट अंदर घुस सके। तो उसके वजह से क्या होता है? धीरे धीरे आइरिस प्यूपिल को बड़ा करते हैं, उसके वजह से ज्यादा लाइट अंदर जाती है आंखों में, और हमें सब क्लियर कट दिखाई देता है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। आइरिस का काम है, आइरिस क्या है? ब्लैक डायफ्राम है, जिसका काम होता है कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। और प्यूपिल क्या करता है? वो ये कंट्रोल करता है कि कितना लाइट अंदर बाहर जाना चाहिए। ओके, लाइट एंटरिंग इनटू आई। फटाफट से ये दो फंक्शन लिख लो ताकि हम आगे बढ़ सके। ओके, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। तो आई होप इतना लिख लिया होगा तुम लोगों ने, है ना? कॉर्निया ट्रांसपेरेंट पार्ट है, हमारे कवर के जैसे एक्ट करता है आई का, राइट?
तो जो व्हाइट कोटिंग है उसको हम क्या बुलाते हैं, स्क्लेरा। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड है, दैट इज एक्वस ह्यूमर। लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ये आइरिस है, आइरिस का काम है कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, और ये जो प्यूपिल है इसका काम क्या होता है, कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई। ये सारी चीजें हो गई कवर। अब देखो उसके बाद ये वाली चीज दिख रही है तुम्हें, ये चीज दिख रही है, इसको वी कॉल सिलियरी मसल्स। क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी मसल्स तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो जो सिलियरी मसल्स है, अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये हमारे किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारे लेंस से जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली लेंस की बहुत ज्यादा मदद करता है, छोटा होने में, बड़ा होने में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हमारा लेंस एकदम, तुमको ये पता है पावर होता है, फोकल लेंथ होती है लेंस की, राइट। अगर तुम्हारा जो आंखों के अंदर लेंस है वो एक ही फोकल लेंथ पे स्थिर होता, मतलब एकदम स्टेबल होता, उसमें थोड़े से भी फ्लक्चुएशन नहीं आते, तो तुम क्या कर सकते थे, तुम सिर्फ एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही देख सकते थे। बट इसको रिजॉल्व किया सिलियरी मसल्स ने। जब हमें दूर की चीजें देखनी होगी तो सिलियरी मसल्स लेंस के साथ कुछ गेम खेलता है, जब हमें पास की चीजें देखनी है तब भी सिलियरी मसल्स लेंस के साथ क्या करता है कुछ। तो देखो जब भी हमें कोई दूर की चीज देखनी होती है ना, जब भी हमें कोई दूर की चीज, ठीक है, तो सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, सिलियरी मसल्स रिलैक्स होता है। सिलियरी मसल्स क्या होता है, रिलैक्स होता है। इसके रिलैक्स होने की वजह से जो आई लेंस है ना वो थिन हो जाती है। आई लेंस क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। आई लेंस थिन होने की वजह से जो हमारी फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, उसके वजह से हम आराम से दूर की चीज देख पाते हैं। तो आई होप इतना समझा होगा तुम लोगों को मैंने क्या चीज तुम्हें एक्सप्लेन किया। तो देखो दो गेम चल रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो देखो सबसे फर्स्ट इज सिलियरी मसल्स। अगर हमको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दो मतलब दूर की चीज, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दूर की चीज, है ना। तो सिलियरी मसल्स क्या करता है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाता है। सिलियरी मसल्स क्या हो जाता है, रिलैक्स। अरे भाई आराम से चिल मारूंगा मैं, ठीक है। वो क्या हुआ, वो रिलैक्स हुआ। उसके रिलैक्स होने की वजह से हमारे लेंस पे क्या वो आए, लेंस हमारी देखो ये ऐसी थी, तो लेंस धीरे 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 क्या हुई, थिन हो गई, लंबी हो गई, ठीक है। लेंस क्या हो गई, थिन हो गई। लेंस के थिन होने की वजह से जो हमारी फोकल लेंथ थी वो इंक्रीज हो गई। फोकल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर की चीज है ना, उसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर हमें कोई एक पास की चीज देखनी है, क्या देखनी है, क्लोजर ऑब्जेक्ट, राइट। इस केस में क्या होगा, जो हमारे सिलियरी मसल्स ऐसे रिलैक्स हो गए थे ना, वो क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमारा जो लेंस है वो क्या हो रहा है, थिक हो रहा है, राइट, थिक हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। तो क्लोजर ऑब्जेक्ट्स के लिए जो हमारा सिलियरी मसल्स है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसे थे, ये ऐसे पास आ जाएंगे, ये पास आए तो ये जो लेंस है वो भी क्या होगी, छोटी हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, थिक हो गया, स्मॉल हो गया, जिसके वजह से जो हमारी फोकल लेंथ थी वो भी क्या हो गई, छोटी हो गई। फोकल लेंथ छोटी हो गई, उसके वजह से हम जो क्लोजर ऑब्जेक्ट्स को उसको आराम से देख पाते हैं। अब मेरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनो, देखो कभी कभी तुम्हारा लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या हुआ, बढ़ा, कभी कभी फोकल लेंथ छोटा हो गया। इस अबिलिटी को वी कॉल पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ओके। अगर हम इसका डेफिनेशन लिखने जाएंगे तो क्या, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। जब दूर की चीज देखनी है वो फोकल लेंथ को बड़ा कर दे रहा है, जब पास की चीज देखनी है वो फोकल लेंथ को छोटा कर दे रहा है। तो एबिलिटी है ना आई लेंस का, जिसकी वजह से हम दूर और पास की चीज देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका पावर ऑफ अकोमोडेशन का डेफिनेशन क्या लिखोगे तुम, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। जब दूर की चीज देखनी है फोकल लेंथ बड़ा हो जा रहा है, जब दूर की चीज देखनी है फोकल लेंथ बड़ा हो जा रहा है, जब पास की चीज देखनी है फोकल लेंथ छोटा हो जा रहा है। इसी प्रॉपर्टी को वी कॉल पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब एक चीज बताती हूँ, पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, दैट इज 1/f। याद रखना है चीज, ठीक है। तो आई होप इतना चीज क्लियर है तुम लोगों को। फटाफट से तुम ये भी चीज लिख लो, सिलेरी मसल्स कैसे हमारा हेल्प कर रहा है ये सब चीजों में, ओके। फटाफट से नोट डाउन करो ताकि हम आगे बढ़ सके, ओके। तो सिलियरी मसल सबको क्लियर होगा, ये यहां तक सारी चीजें हम डील कर चुके हैं। अब सिलियरी मसल्स के बाद अब देखो मेरी बात, लेंस और रेटिना,
लेंस और रेटिना के बीच में भी एक फ्लूइड होता है। किस किस के बीच में? लेंस एंड रेटिना। इस फ्लूइड को वी कॉल विट्रस ह्यूमर। कौन सा ह्यूमर? विट्रस ह्यूमर। लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा प्रेजेंट है? विट्रस ह्यूमर। ओके, इधर कौन सा था? एक्वस, और इधर कौन सा है? विट्रस। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा है? विट्रस ह्यूमर। इधर एक्वस है, इधर विट्रस है। अब हमने ऑलरेडी यहाँ तक की सारी चीजें पढ़ ली है, सिलेरी मसल्स पढ़ लिया है। अब हम आएंगे रेटिना पे। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो चुकी है हमारी। अब बचता है अपना रेटिना और रेटिना से रिलेटेड कुछ चीजें। अब रेटिना क्या है? रेटिना वो सरफेस है जहां पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। रेटिना वो सरफेस है जहां पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। द प्लेस वेयर images being formed। ओके, रेटिना पे ही इमेज बनती है। जो भी लाइट रेज आती है ना, वो कुछ लेंस क्या करता है, उनको कॉन्वर्ज करेगा। कॉन्वर्ज करने के बाद वो रेटिना पे आती है और रेटिना पे हमारे इमेजेस बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना रेटिना कौन सा प्लेस है? इमेजेस, जहां पे हमारे इमेजेस बनते हैं। अब ये इमेजेस बनने का प्रोसेस क्या है? देखो, सबसे पहले यहां से लाइट एंटर करती है, कॉन्वेक्स लेंस उन लाइट रेज को कॉन्वर्ज करता है और उसके बाद रेटिना पे इमेज बनती है। रेटिना पे इमेज कैसी बनती है? अपसाइड डाउन। इमेज का जो नेचर होता है दैट इज अपसाइड डाउन, या हम बोल सकते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनती है। तो अगर रेटिना पे उल्टी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो हमें पूरी दुनिया उल्टी क्यों नहीं दिखती? इसका एक स्पेसिफिक रीजन है। देखो इधर क्या होता है, जब भी रेटिना पे जैसी लाइट रेज स्ट्राइक होती है, उसके बाद क्या होता है? रेटिना के पास लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है। रेटिना के पास क्या होता है? लाइट सेंसिटिव सेल्स। लाइट सेंसिटिव सेल्स। ओके, लाइट सेंसिटिव सेल्स जेनरेट होना चालू हो जाते हैं। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या करते हैं? ये लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। किसको? लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ये सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। कहां तक पहुंचाते हैं? ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और ये जो सिग्नल्स का जो होता है ना मूवमेंट, वो किसके थ्रू होता है? ऑप्टिक नर्व। हमेशा याद रखना, तुम्हारे आई को तुम्हारे ब्रेन से कौन जोड़ता है? ऑप्टिक नर्व। ओके, तो रेटिना इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। रेटिना के पास लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन तक ट्रैवल करती है थ्रू ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक जैसे ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है ना, ब्रेन बोलते हैं कि अच्छा अच्छा ये सारी चीजें हो रही है, इमेज को ऐसा दिखना है। तो ब्रेन अल्टीमेटली तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इमेज को हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, हमेशा याद रखना नेचर कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। तो आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोगों को। अब लाइट सेंसिटिव सेल्स भी दो टाइप्स के होते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रॉड्स और दूसरा होता है कोन्स। अब रोड्स और कोन्स का फंक्शन क्या है? रोड्स बेसिकली तब काम आता है जब लाइट हमारी डिम हो। जब लाइट डिम होती है ना, उसमें भी हमारे विजन को ये बरकरार रखता है। रॉड्स कब काम आता है? डिम लाइट में। कब काम आता है? डिम लाइट। अगर लाइट कम भी है, डिम भी है, तभी भी हम रॉड्स के थ्रू चीजें देख सकते हैं। और कोन्स क्या करता है? बेसिकली जो भी हम कलरफुल वर्ल्ड देख पा रहे हैं ना, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कोन्स। तो कोन्स क्या करते हैं? कलर देता है हमारे विजन को। कलर विजन प्रोवाइड करता है कौन? कोन्स। तो आई होप इतना क्लियर है। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे लास्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ ले। इसके अलावा एक छोटा स्पॉट होता है, ये वाला, वी कॉल दिस स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट। क्या बुलाते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट तुम्हारा वो स्पॉट है जहां पे इमेज फॉर्म होती नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट है जहां पे तुम्हारी इमेज फॉर्म होती ही नहीं है। तो आई होप तुम्हें आई से रिलेटेड चीजें क्लियर होंगी। अब हम करेंगे कुछ एनडीए से रिलेटेड पीवाईक्यू, जिसके थ्रू तुम्हारा जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो अच्छे से हुआ है या नहीं वो चेकआउट करने के लिए। फटाफट से इन चीजों को नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़े और कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर ले। तो पीवाईक्यूज आ चुके हैं, देखो फटाफट से। वेयर इज विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट? विट्रस ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा आई ऐसा था राइट, और बीच में कुछ इधर ऐसा था। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में हमारे पास होता है एक्वस ह्यूमर।
लेंस और रेटिना के बीच में होता है विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर लेंस और रेटिना के बीच में, मतलब ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। फोटो रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट इन, फोटो रिसेप्टर सेल्स का जो दूसरा नाम है दैट इज लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन रेटिना। कौन से? रॉड्स और कोन्स। रॉड क्या करता है? डिम लाइट में भी हम देख सकते हैं, और कोन्स क्या फैसिलिटेट करता है? कलर विजन को फैसिलिटेट करता है। ओके, वेयर इज इमेजेस फॉर्म्ड इन ह्यूमन आई, कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है तुम कमेंट सेक्शन में दोगे, द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है इस प्यूपिल के साइज को। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।